ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहिब अगले हफ्ते को रहा हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शौकीन न्यूज़। मैं हूँ सैयद इसमें रज़ा। नाज़रीन, आपको आज अहम खबर बताता चलूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की रिहाई के मुतल्लिक कि वो कब रहा होंगे, क्या ईद से पहले रहा हो जाएंगे या नहीं, और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर मुकदमात लगे थे वो क्या ईद से पहले मुकदमात ख़त्म होंगे या नहीं, और जो गिरफ़्तार हुए थे उनकी गिरफ़्तारी के मुतल्लिक से बात अहम बताऊँगा। जो 295C के मुतल्लिक क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत को क्या कहा कि अगर इसमें छेड़छानी की तो हम क्या करेंगे, और कुछ अहम जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बातें की हैं हुकूमत से उसके मुतल्लिक आपको बताऊँगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तहरीक लब्बैक से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार लाजमी करिएगा। नाज़रीन, जैसा कि पता आप सबको है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुल्क भर में काफ़ी तादाद में कारकुनान गिरफ़्तार हुए हैं। हुकूमत ने कारकुनान को गिरफ़्तार किया, उन पर तशद्दुद किए, उन पर मुकदमात लगाए गए थे, और जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हुकूमत ने मुआहदा किया था कि हम बिल पेश करेंगे फ्रांस के सफ़ीर के मुतल्लिक, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनको रहा किया जाएगा। और जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुआहदा किया, हर हुकूमत ने भी किया, लेकिन आप सबको पता है मुआहदा जो किया लेकिन वो उस पर अभी काम इतना जारी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शुरा ने इजलास बुलाया। उस शुरा के इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कारकुनान की जल्द रिहाई करने के मुतल्लिक उन्होंने हुकूमत से कहा कि जल्द से जल्द कारकुनान को रहा किया जाए, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए, फोर्स शेड्यूल को ख़त्म किया जाए। हुकूमत जितना सुस्त कर रही है उसको सुस्त नहीं करना चाहिए। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ, जैसे कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शुरा ने जो रात गुजरी है उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत को वार्निंग दे दी है कि हुकूमत जल्द करे काम, सुस्ती ना करे। और नाज़रीन, इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर बताऊं, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहिब की रिहाई के मुतल्लिक। और नाज़रीन, ये है कि आप सबको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहिब ने कहा था कि मैं कानूनी तरीके से रहा हूँगा, लेकिन हुकूमत उसमें भी सुस्त हो रही है। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हैं शुरा है वो कोर्ट में भी केस लेके जा रही है, लेकिन हुकूमत प्रेशर राइज कर रही है अदालतों पर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहिब को जल्द रहा किया जाएगा, लेकिन हुकूमत उसमें भी सुस्ती दिखा रही है। और उन्होंने ये कह दिया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शुरा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर हम अपना अलाए अमल आज हुकूमत को जैसे चेंज ना करते, हुकूमत ने हमारे से टाइम मांगा, हुकूमत ने कहा हम जो आपका मुतलबात हैं वो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पूरे करेंगे, और आप अपना लाहे अमल आगे ना दें। वो आप नाज़रीन आप सबको पता होगा लाहे अमल क्या है। नाज़रीन, आपको सबसे बड़ी खबर बताऊं कि जो लाहे अमल अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शुरा ने हुकूमत को वाज़िया बयान दे दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुतलबात किए थे, जो उनके साथ मुआहदा किया, उस पर हुकूमत उतरे, उनके जो फोर्स शेड्यूल के कारकुनान पर जो लगाए गए हैं उसको ख़त्म किया जाए, उनकी गिरफ़्तारियों जो कि उनको रहा किया जाए। और अगर हुकूमत ये नहीं करती, अगर हुकूमत कारकुनान को रहा नहीं करती, हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को जल्द रहा नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, अगला हम लाए अमल देंगे। और नाज़रीन, आपको बड़ी खबर बताऊँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहिब ईद से पहले 100% तो नहीं 80% तक रहा हो सकते हैं। ये भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतलबात ना मानेंगे तो हमारे फिर खैर नहीं होगी। और नाज़रीन, 295C पर अभी आता हूँ। 295C पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शुरा ने कहा कि हम 295C पर अगर हुकूमत ने छेड़खानी की तो हाँ, हुकूमत जानती है हमारे पिछले माजी जानती है, हम ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हज़ूर की नामूस पर हम बैठ निकलेंगे और उनकी हिफाजत करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ अपना इज़हार कमेंट सेक्शन में करिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।